गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम आपका 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 3 में थर्ड इसका ये वीडियो लेक्चर है 9th क्लास का आरबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक। सीबीएसई में भी यही है और आरबीएसई में भी यही है। बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताएं और आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके लिए आप मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू। अब हम बच्चों बात करते हैं कि पार्ट 2 में हमने क्या किया था। अगर किसी ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो पार्ट 3 उसको समझ नहीं आएगा, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है आप पार्ट 1 और पार्ट 2 9th क्लास सेम चैप्टर का सेकंड चैप्टर का आप देखिए। चैप्टर का नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बच्चों देखिए कि हमने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। उसके दो टाइप्स थे, सॉल्वेंट और सोल्यूट। उसके दो टाइप्स थे, हमने पढ़ा था जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है वो सोल्यूट होता है। वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। मैंने कल जब सेकंड पार्ट खत्म किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम सॉल्यूशन के एग्जांपल्स देखेंगे। सॉल्यूशन के एक एग्जांपल तो आपको पता ही है, जब वाटर के अंदर हम क्या मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, वो क्या उसका बेस्ट एग्जांपल है। अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं आज, एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो, आयोडीन के अंदर अगर हम क्या मिलाते हैं, सॉरी अल्कोहल के अगर अंदर हम क्या मिलाते हैं, आयोडीन मिलाते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। उसे हम क्या बोलेंगे, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये इसका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो इसके अंदर जो कम पार्ट डला है, जो हमने आयोडीन डाला है, वो होगा सोल्यूट। जो हमेशा याद रखे, जो कम पार्ट है वो सोल्यूट है। किसी भी सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक सोल्यूट और सॉल्वेंट। जिसका पार्ट लेस है वो सोल्यूट होगा, जिसका पार्ट ज्यादा है वो सॉल्वेंट होगा। तो हम बात करते हैं इसके अंदर आयोडीन की। आयोडीन क्या है, इसके अंदर कम मात्रा में मिलाया गया है तो वो क्या है, सोल्यूट है। और अल्कोहल उसके अंदर ज्यादा मात्रा में तो वो सॉल्वेंट है। मिलकर एक सॉल्यूशन बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, टिंचर ऑफ आयोडीन। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, सोडा वाटर की। ठीक है, सोडा वाटर में क्या होता है, शुगर, वाटर के अंदर क्या मिलाया जाता है, शुगर मिलाया जाता है, गैस पास की जाती है, जो कम मात्रा में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट। तो शुगर क्या होगा, इसका सोल्यूट पार्ट होगा, इसका सॉल्वेंट पार्ट कौन सा होगा, वाटर होगा। और क्या बनेगा, ये आपका सोडा वाटर बनेगा। जो आपने सोडा देखे हुए हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट क्या है, हमारी एयर की। जो हमारे आसपास एयर है, एयर के अंदर आप देखिए कि ऑक्सीजन है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस है। ऑक्सीजन 21% है, 78% क्या है आपका, नाइट्रोजन है। तो ज्यादा पार्ट क्या होगा आपका, सॉल्वेंट होगा। तो नाइट्रोजन आपका इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट वाला पार्ट होगा। और कम पार्ट कौन सा है आपका, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस। ये सभी किसमें काउंट होंगे, सॉल्यूट के अंदर। मिलकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन कैसा है, गैसियस सॉल्यूशन है, जो गैस से बना हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, एयर कहते हैं। जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम एयर कहेंगे। ये सभी क्या है, आपके पार्ट्स हो गए, किसके एग्जांपल्स हो गए, किसके सॉल्यूशन। किसी आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आपकी बुक के अंदर लैंग्वेज के अंदर दिया हुआ है, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। आप उसकी बुक के अंदर चेक भी कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे, रिएक्शन के बेस पे आपको जो करके दिखाया, इससे आपको ज्यादा इजी समझ में आएगा, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। अब बच्चों बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में। ये डेफिनेशन तो हमने इसकी, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमने इसकी डेफिनेशन में देख ली। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। कैसा है, होमोजेनियस मिक्सचर, जिसके अंदर चीजें मिक्स हो जाती हैं, आपस के अंदर यूनिफॉर्म होती हैं, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो आप मान लो आपने वाटर के अंदर शुगर मिलाया, वाटर के अलग पार्टिकल्स हैं और शुगर के अलग पार्टिकल्स हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं। आपस मिक्स होने के बाद में जो पार्टिकल्स बनते हैं वो क्या है, साइज के अंदर काफी छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर। 1 nm लिखा हुआ है, ये यूनिट है किसकी, आपकी। इसको हम क्या बोलते हैं, नैनोमीटर बोलते हैं। इसका ये कितनी होती है, डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी छोटी होंगी। अब जब ये 1 नैनोमीटर से जब छोटी होती है तो हम इसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेक्ड आईज। इन्हें हम अपनी आई से देख नहीं, इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, याद रखना कि इनका जो साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा। थर्ड पॉइंट है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन।
अब बच्चों आप इससे एक एक्टिविटी कर सकते हो। आपको एक बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन लेते हैं, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लीजिए, उससे आप लेजर लाइट लीजिए। आप देखना जो पार्टिकल्स है उसमें से लाइट, लेजर ऑफ लाइट, जो लेजर से जो लाइट निकल रही है वो पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो उसको स्कैटर पास नहीं होने, पार्टिकल्स छोटे बहुत है, अगर पार्टिकल्स काफी बड़े तो उसमें से लाइट पास हो सकती है, लेकिन इनके क्या है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होने के कारण लाइट उनमें से पास नहीं आती। सो पाथ ऑफ लाइट नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। तो जो लाइट का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो आपको सॉल्यूशन के अंदर दिखाई नहीं देगा। आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। लेजर लाइट सभी के पास होगी, सभी यूज करते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, वी कैन नॉट सेपरेट सॉल्यूट फ्रॉम ए सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। आपको क्या लेना है, इससे भी एक एक्टिविटी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, फिल्टर पेपर लीजिए, फिल्टर पेपर को पास कीजिए, एक बीकर लीजिए, बीकर के ऊपर फिल्टर पेपर रखिए। फिल्टर पेपर रखने के बाद में उसमें से जब आप पास करोगे, किसको, शुगर सॉल्यूशन को जब आप पास करोगे, तब आपको वो उसके अंदर जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर अलग नहीं होंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, when the solution is kept undisturbed then the particles of solute will not be settled down and hence the solution is stable। आप जब भी शुगर सॉल्यूशन को रखोगे तो जो शुगर के जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल नहीं होंगे। नीचे सेटल क्यों, उस पे ग्रेविटेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या है, विल नॉट सेटल, हेंस द सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो क्योंकि सॉल्यूशन क्या रहता है, हमेशा स्टेबल रहता है, इसकी वजह से वो कभी भी उसके अंदर पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे, नीचे की तरफ नहीं आएंगे। बच्चों ये पोर्शन कंप्लीट हो गया किसका, सॉल्यूशन टॉपिक का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए साइड रख सकता हूं आपके लिए। आपको बच्चों ये सभी नोट्स आपको अच्छे से राइट करने हैं, इनको लर्न करने हैं। इसके बाहर आपके कुछ भी नहीं आता है, इसकी गारंटी है मेरी। इसके बाहर आपका 9th क्लास के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर कोई भी पोर्शन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। ये सॉल्यूशन वाला टॉपिक पूरा हुआ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस सीधा थर्ड पार्ट को देख रहे हो तो आपको समझ, पहले फर्स्ट को देखिए, फिर सेकंड पार्ट को देखिए, फिर थर्ड पार्ट को देखिए। चैप्टर नंबर 2 है, उसका थर्ड पार्ट चल रही है। यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट हमने सॉल्यूशन के एग्जांपल काफी इजी है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक बात बता दूं आपको कि आपको कैसे पता लगे, इसके अंदर सबके ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखी है, फिजिकल स्टेट दे रखी है, यानी ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। तो आप देखना सॉल्वेंट और जो क्या है आपका सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है वो हमेशा क्या होगी, वही फिजिकल स्टेट किसकी होगी, सॉल्यूशन के भी। यानी सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है किसके ऊपर, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के ऊपर। यानी अगर ये लिक्विड होगा सॉल्वेंट तो ये भी क्या होगा, आपका लिक्विड होगा। ये भी आपको बच्चों ध्यान रखनी है ये बात। अब आप नोट कर लीजिए इसको। नोट करने से अच्छा बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको लिखते रहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी को बच्चों हिंदी में कहते हैं विलयता, ठीक है। आप देखो, अमाउंट ऑफ सॉलिड व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेंपरेचर इज नोन एज सोल्युबिलिटी ऑफ वाटर। आप देखो बच्चों, जितनी चीनी घुल सकती है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड 100 ग्राम के अंदर जितना सोल्यूट मिक्स हो सकता है किसी भी एक फिक्स टेंपरेचर के ऊपर, उसी को हम क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्वेंट। आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपने क्या लिया, 100 ग्राम क्या लिया, यहाँ पर क्या लिया है, वाटर लिया है। 100 ग्राम क्या लिया है आपने, वाटर लिया है। उसके अंदर 20 ग्राम ही शुगर डिसॉल्व हो सकती है। उसके अंदर शुगर कितनी डिसॉल्व होगी, 20 ग्राम। जितने ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व होगा, ठीक है, वो उसी को क्या कहेंगे, उसकी सॉल्वेंट की सोल्युबिलिटी कहेंगे, सॉल्वेंट की सोल्युबिलिटी कहेंगे। 3 वर्ड से कंफ्यूज मत होना, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सोल्यूट। सोल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है सॉल्यूशन। सोल्यूट होता है लेस अमाउंट में, सॉल्वेंट होता है मोर अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट के अंदर पाया जाता है। अब क्या है, अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तब क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, फिर आपको इसके अंदर जितना फिक्स टेम्परेचर के अंदर तो 100 ग्राम के अंदर क्या होगा, 20 ग्राम शुगर ही मिक्स होगा। लेकिन अगर बाई चांस अगर आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, अगर आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तब आपके एक अलग फैक्टर समझ में आएगा। अब हम देखते हैं, सोल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस तरह से टेम्परेचर के ऊपर सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अब क्या लिखा हुआ, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम मान लो क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। देखो बच्चों, किसी ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में सुना हुआ है, गतिज ऊर्जा के बारे में सुना हुआ है, नहीं सुना हुआ है, उनको बता दूं।
अगर पार्टिकल्स कोई भी चीज अगर मोशन करती है तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी मोशन करते हुए पार्टिकल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब क्या होगा, अब मान लो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये आपके पास कोई सॉल्यूशन है, नीचे इसको आपने गैस पर रखा है, तो जैसे गैस पर रखोगे किसी भी सॉल्यूशन के तो उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, मोशन में आ जाएंगे। मोशन में आने से उनके अंदर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू एनर्जी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस, वो भी बढ़ जाएगी ड्यू टू इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं आपके सॉल्यूशन के, जो कण है उनके बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा, आल्सो इंक्रीजेस। और उसके बढ़ने से क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन स्पेस पार्टिकल सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। तो ज्यादा शुगर उसके अंदर घुल सकती है अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करें, फिक्स रखें, ठीक है, तो 100 ग्राम के अंदर 20 ग्राम शुगर डिसोल्व होगी। अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी सोल्युबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है। अब बच्चों हम बात करते हैं, दो नए टॉपिक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मैंने इसको अगर एग्जाम में डिफरेंस से पूछ ले तो भी आप इसको लिख सकते हो, दोनों की डेफिनेशन भी आपको लिखी हुई है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या लिखा हुआ है, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए पर्टिकुलर टेंपरेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के डेफिनेशन को समझते हैं, सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी। आप देखोगे आप चीनी मिला रहे हो, लेकिन आपको कुछ समय बाद देख रहे हो चीनी घुलने की बजाय क्या आ जाती है, यहाँ नीचे आ जाती है। चीनी क्या आ जाती है, यहाँ नीचे आ जाती है, यानी घुलना बंद कर देती है। किसी भी अगर आप शुगर मिलाते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर नीचे आएगी, डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी जब घुलनी बंद हो जाए, ठीक है, तो उसको किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी इतनी ही चीनी डालनी है जितनी घुले, उससे अगर ज्यादा डालोगे जितनी घुल जाए उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन इसके लिए भी क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, ए सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करें, बिना टेम्परेचर को रेज किए क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन की मोर क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। आज रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। पहले सबसे पहले हमने एग्जांपल्स किए हैं सॉल्यूशन के, ये तो आपको आसानी से लर्न ही हो गए होंगे। फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, रिवाइज कर दूं, जिसको नहीं समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन कैसा है, होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर जिसके अंदर क्या हो, अच्छे से दोनों आपस के अंदर जो भी आप ले रहे हो, शुगर के अंदर वाटर ले रहे हो या सॉल्ट ले रहे हो वाटर के अंदर, वो दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, वो होगा आपका होमोजेनियस। तो फर्स्ट लाइन आपको याद रखनी है, सॉल्यूशन इसे, ये लाइन इसकी डेफिनेशन के अंदर भी दी हुई है, आप इसको चेक कर सकते हो। पार्टिकल सॉल्यूशन क्या है, ये इनका साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा डायमीटर के अंदर। और क्या है, वी कैन नॉट सी देम विदाउट आवर नेक्स्ट, हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, इनका साइज इतना छोटा होता है, दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ, इनके पार्टिकल्स के बीच में से लाइट पास नहीं होती। लाइट की जो बीम होती है, आप लेजर लाइट लेके एक्टिविटी कर सकते हैं, तो आपको उसका जो पाथ है लाइट का वो विजिबल नहीं होगा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। और क्या है, हम इसको सॉल्यूट के पार्टिकल्स को आप अलग नहीं कर रहे। एक बार आपने पानी के अंदर चीनी मिला दी तो आप उसको फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन प्रोसेस उसको अलग नहीं कर सकते। When the solution is kept undisturbed, then the particles, अगर आप इसको अनडिस्टर्ब करोगे, यानी इसको बिल्कुल भी छेड़ोगे नहीं, एक मान लो शुगर मिलाई है आपने वाटर के अंदर, तो वो उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होंगे। सेटल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोल्यूबिलिटी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट विद 100 ग्राम के अंदर जितनी अमाउंट डलती है किसकी, सोल्यूट की, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्वेंट। एग्जांपल दिया है, ये इसके अंदर वाटर के अंदर में क्या मिला है, 20 ग्राम
क्या मिलाया आपने, शुगर मिलाया, यही क्या कहलाएगी, वाटर की सोल्युबिलिटी कहलाएगी। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्वेंट की जो सोल्युबिलिटी कहलाती है वो कितनी होगी, 20 ग्राम होगी। किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, तो और ज्यादा वो मिक्स होगी शुगर अगर आप टेम्परेचर को क्या करोगे, बढ़ाओगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नो मोर क्वांटिटी हो। अगर आप चीनी मिलाते हो, चीनी मिलाने के बाद देखना, मिलाते जाओ, मिलाने के बाद में क्या होगा, थोड़ा सा मिलाने के बाद में सॉल्यूशन, उसके अंदर हम सोल्यूट और ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हो वो नीचे सेटल डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। नीचे सेटल डाउन स्टार्ट होने से पहले पहले जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या बोलेंगे, सैचुरेट। जब तक मिक्स हो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब मिक्स होना बंद हो जाए, ठीक है, सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, जिसके अंदर अगर हम ज्यादा मात्रा में सोल्यूट मिला देते हैं, ठीक है, यानी हम ज्यादा मात्रा में शुगर मिला देते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर को बढ़ाए के बिना, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, अनसेट। अगर जब तक मिलाते रहो, मिलाने के बाद में जब वो नीचे सेटल डाउन होना सेटल डाउन होने से पहले वो पार्टिकल्स के, शुगर के पार्टिकल्स के नीचे सेटल डाउन होने से पहले पहले जो बनेगा वो सैचुरेटेड होगा। अब ज्यादा मिलाओगे सोल्यूट, जब वो मिक्स होना बंद हो जाए तब जो सॉल्यूशन होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। तो बच्चों आज का ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। आप बने रहिए, इस चैप्टर को नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें से शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस टाइम पीरियड के अंदर हेल्प मिले इस सिलेबस को करने के लिए। थैंक यू बच्चों।